मुरैना से इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट, जहां आज मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी तीनों प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद पहले। मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत करेगी भाजपा। कांग्रेसी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नामांकन जमा करने के साथ ही भाजपा की जीत का किया दावा। कांग्रेस प्रत्याशी ने हजारों से जीत का वादा किया दावा। नरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर है चुनावी मैदान में। आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सबलगढ़, सुमावली, मुरैना के भाजपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन जमा। कांग्रेस व बसपा प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन किया जमा। दिमनी के बसपा प्रत्याशी ने भाजपा के विकास के दावों को नकारा। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए आज अधिकांश प्रत्याशियों ने किए नामांकन जमा। क्या फायदा रहेगी? चलो चलिए, नामांकन दाखिल करने आए हैं आप, कैसा देख रहे हैं, किस तरीके का चुनाव है, किस तरीके का चुनाव होगा, क्योंकि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरैना जिले में श्री रघुराज सिंह कंसाना जी, श्री एदल सिंह जी और मैंने आज नामांकन भरा है। यह घड़ी और यह क्षण हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मुरैना जिले में भी जीतेगी और पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने में सफल होगा। सर, आपके विधानसभा में मतलब जो है राजपूत वोट ज़्यादा है और पूर्व विधायक जो है अभी वर्तमान में है रविंद्र सिंह जी हैं, तो ऐसे में आप राजपूत वोटों का बंटवारा कैसे आप सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर काम नहीं करती, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। हमारे लिए देश पहले, जनता पहले। हमारे विचार को लोग पसंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। सर, ये जो दिमनी विधानसभा में अभी आप कौन से ऐसे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और आप जो है देख रहे हैं कि अधूरे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ही मुरैना में 2003 से लेकर आज तक विकास का काम कराया। कांग्रेस के खाते में एक ईंट भी नहीं है और जो अधूरे हैं उनको भी शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास, और जनता का विश्वास हमने जीता है, क्योंकि राजनीति में जब कोई किसी को वोट दे करके प्रतिनिधि बनाता है तो मतदाता ये चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे कम्युनिकेशन में रहे, हमारे संपर्क में रहे, हमारी पहुंच में रहे। तो उस चीज़ को हमने लगातार फॉलो किया। हमने जनता दरबार लगा करके लोगों की बात सुनना, उनके काम करना, उनको सहजता से उपलब्ध हो जाना और उनके घर जाके उनके सुख में, दुख में, शादी ब्याह में, छोटे छोटे कार्यक्रम में, जन्मदिन पार्टी में, किटी पार्टी में, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा और टेलीफोन पे बराबर उपलब्ध। तो इससे जनता बहुत खुश है दिमनी की कि कम से कम जिस व्यक्ति को हमने विधायक बनाया, प्रजातंत्र के 75 साल में एक ऐसा जनप्रतिनिधि हमें मिला जो जनता का सेवक बन के हमारे बीच में है। तो ये भरोसा दिमनी में किसी प्रत्याशी का नहीं है, तो ये सबसे भारी पड़ेगा ये पॉइंट। तो मैं समझता हूँ कि दिमनी की जनता का विश्वास हमने जीता है और पुनः जनता हमको अपना आशीर्वाद देने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को अपना आशीर्वाद देने को तैयार है और हमारे जो साथ में हमारे साथी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं मधुराज तोमर भाई, शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारी मुरैना की प्रथम नागरिक महापौर शारदा सोलंकी जी, हमारे सभापति राजा डंडोतिया जी और ये सभी साथी हमारे लगातार लगे हुए हैं और 6 की 6 सीटें मुरैना में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिमनी तो हम 50,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट लॉन्च किए गए हैं वो मिलेंगे कहाँ, उनको ढूंढेगी जनता। जनता दिमनी की, हमारे जनता सामान्य परिवार है, किसान है, उनके पास 10,000 रुपये खर्च करने को नहीं है कि वो दिल्ली और भोपाल में ढूंढे जाके। कल एक सर्व समाज की एक महापंचायत भी हुई है आपकी पार्टी के द्वारा, जो टिकट काटा गया है, इससे क्या उसका भी कोई असर आपके क्षेत्र में? देखिए, राजनीति में अपनी बात कहना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारा कोई कार्यकर्ता है, परिवार है और अगर वो कहीं असंतुष्ट है तो हम लोग सब मिल करके उनको कहेंगे और वो हमारे पक्ष में काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है
ये तो परिवार है, ऊंच नीच होता है, बातें होती हैं, लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है कि उससे कोई पार्टी को नुकसान होगा या नुकसान करेंगे, ऐसी कोई विचारधारा नहीं। छत्री महासभा में अभी एक व्यक्ति को दूसरी पार्टी में जाने का मौका मिल गया है और कांग्रेस ने उसको टिकट काट दिया है, तो वो छत्री महासभा इस तरीके का गंगाजली उठा करके कह रही है कि हम यहाँ से कांग्रेस को हराएंगे पूरे जिले में। क्षत्रिय महासभा समाज का एक अच्छा संगठन है, लेकिन क्षत्रिय महासभा का ये काम नहीं है कि कोई एक तरफ चल पड़े। वो तो उनके लिए तो सभी बराबर हैं, उनके लिए हम भी बराबर हैं, दूसरे प्रत्याशी वो भी बराबर हैं। तो ऐसा कोई क्षत्रिय महासभा का विचार नहीं है कि एक व्यक्ति से असंतुष्ट होकर के दूसरे व्यक्ति का विरोध करने, ऐसा नहीं। ये समाज का काम नहीं है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और जो है राजपूत जो वोट है आपको कैसे मिले? राजपूत वोट तो मैंने 2013 में विधायक बनो, मैंने भेदभाव ना करो, कहू जात के संग मैंने अन्याय ना करो, कहू पत्रकार हुए पता बात तो हुए। मैं जनता पे भरोसा करता हूँ। राजपूत 3 नहीं तो 5 ठाणे है तो का फर्क पड़ेगा, वोट तो जनता देगी। आप क्या केवल ब्राह्मण समाज के वोटों नहीं, के आधार पर खड़े हुए हो? नहीं, मैं सातों जात के वोटों पे खड़ा हुआ है और गरीबी के वोटों पे खड़ा हुआ। हाँ, गरीबी जितावेगी, गरीबी करेगी।